Good morning students. Welcome to ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 21 झूठ का फल और कविता होली और कविता हे शारदे माँ, दो कविता और एक लेसन ये आज हम रिवाइज करेंगे। आपको पता ही है लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने लेसन पोएम रिवाइज करना स्टार्ट किया है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आधे लेसन रिवाइज किए थे। आज हम बचे हुए लेसन और पोएम रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप सब रेडी हो? तो चलो अब हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 21 झूठ का फल ये लेसन और होली कविता और शारदे माँ कविता ये आज हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये दो पोयम और वो एक लेसन मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है, एक्सप्लेन किया है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वो लेसन और पोयम रिवाइज करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये लेसन रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 35, लेसन नंबर 21 झूठ का फल, रिजल्ट ऑफ लाइन। यहाँ पे एक सोनू नाम का लड़का है, उसको झूठ बोलने की आदत है। एक सोनू नाम का लड़का है, उसको क्या झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। वो अपने पिताजी से झूठ बोलता है कि उसके पेट में दर्द है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सीखा है, तो आज हम वो रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो अब मैं आपको रिवाइज करती हूँ ये लेसन। झूठ का फल। सोनू नाम का एक लड़का था, उसका नाम क्या था, सोनू। ये देखो, ये लड़का है, उसका नाम क्या है, सोनू। उसे झूठ बोलने की आदत थी। ये सोनू नाम का लड़का है, उसको क्या झूठ बोलने की आदत थी। उसको क्या झूठ बोलने की क्या थी, आदत थी। वो हमेशा सबसे क्या बोलता था, झूठ बोलता था। उसको झूठ बोलने की क्या थी, आदत थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, एक दिन सोनू अपने पिताजी के पास जाता और पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे पेट में बहुत दर्द है। वो अपने पिताजी से, अपने पापा से क्या बोलता है कि उसके पेट में दर्द है। वो अपने पापा को झूठ बोलता है कि उसके पेट में क्या है, दर्द है। वो अपने पापा को क्या बोलता है, झूठ बोलता है। आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। उसके पापा को क्या बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में क्या है, दर्द, इसलिए मैं आज पाठशाला यानी स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। तो उस बात पर उसके पिताजी पापा क्या कहते, ठीक है तो फिर आराम करो। उसके पापा जी को सच लगता है कि उसके पेट में, सोनू के पेट में दर्द है, इसलिए उसके पिताजी पापा क्या कहते कि ठीक है तुम आराम करो, घर पे रहो, स्कूल में मत जाओ अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो। शाम को सोनू के पिताजी बाजार गए। सोनू के पिताजी ने, पापा जो रहते, शाम को कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। वे बाजार से गुलाब जामुन ले आए और उसके पापा बाजार से क्या लेके आते हैं, गुलाब जामुन लेके आते हैं। बाजार से क्या लेके आते हैं, गुलाब जामुन लेके आते हैं। गुलाब जामुन ताजे और बढ़िया थे। गुलाब जामुन कैसे थे, ताजे ताजे और बढ़िया थे, रसीले थे। गुलाब जामुन ताजे ताजे थे। पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए। उसके पिताजी ने बाजार से जो गुलाब जामुन लाए थे वो गुलाब जामुन उसने सबको दिए। उसके मम्मी को, सोनू की मम्मी को, बहन भाई को, सबको गुलाब जामुन दिए उसके पिताजी ने। पर सोनू को नहीं दिए। पर उसके पिताजी ने वो गुलाब जामुन सोनू को नहीं दिए। सबको गुलाब जामुन दिए पर सोनू को नहीं दिए। सोनू से रहा नहीं गया। सोनू ये सब देख रहा था कि पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए पर मुझे नहीं दिए, तो सोनू से रहा नहीं गया।
उसने पिताजी से गुलाब जामुन मांगे। तो सोनू ने ये सब देखा, तो सोनू उसके पिताजी के पास जाकर गुलाब जामुन मांगने लगता है। पिताजी ने कहा बेटे, फिर पिताजी कहता है, जब सोनू उससे पिताजी से गुलाब जामुन मांगते तो पिताजी कहते हैं तुम्हारे पेट में तो दर्द है। तो पिताजी क्या बोलता है कि तुम्हारे पेट में तो क्या दर्द है, तुम्हें गुलाब जामुन नुकसान कर सकते हैं, हानि कर सकते। अगर तुम और गुलाब जामुन खाओगे तो तुम्हारे पेट का दर्द बढ़ जाएगा। पिताजी का कहता है कि गुलाब जामुन जो है वो तुम्हें नुकसान कर सकते हैं, अगर तुम गुलाब जामुन खाए तो तुम्हारे पेट का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए तुम गुलाब जामुन मत खाओ। तो पिताजी सोनू को गुलाब जामुन नहीं देते। सोनू पापा के उसके पिताजी के पास गुलाब जामुन लेने के लिए जाता है, पर उसके पापा मना करते, बोलते कि अगर तुम गुलाब जामुन खाओगे तो तुम्हारे पेट का दर्द बढ़ जाएगा, पेट को नुकसान हो जाएगा। बेचारा सोनू क्या करता, वह बहुत पछताया। सोनू क्या करता, सोनू पछताया, यानी उसको बुरा लगने लगा, उसको पश्चाताप होने लगा, उसको बुरा लगने लगा कि मैंने क्यों झूठ बोला। उसने सोचा यदि मैंने झूठ न बोला होता तो आज मीठे मीठे गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। तो वो क्या बोलता है सोनू, अगर मैं आज झूठ नहीं बोला होता तो वो मीठे मीठे गुलाब जामुन जो है वो मुझे भी खाने को मिलते। सोनू ने झूठ बोला होता है ना कि उसके पेट में दर्द, इसलिए उसको गुलाब जामुन खाने को नहीं मिले। इसलिए इस स्टोरी से, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ आ गया मुझे पता। अभी मैं आपको ये लेसन रीड करके बताती हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे रीड करना, ठीक है। झूठ का फल, मेरे पीछे रीड करना। सोनू नाम के एक लड़का था, उसे झूठ बोलने की आदत थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे पेट में बहुत दर्द है, आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कहा ठीक है, तो फिर आराम करो। शाम को सोनू के पिताजी बाजार गए। वे बाजार से गुलाब जामुन ले आए। गुलाब जामुन ताजे और बढ़िया थे। पिताजी ने सबको गुलाब जामुन दिए, पर सोनू को नहीं दिए। सोनू से रहा न गया, उसने पिताजी से गुलाब जामुन मांगे। पिताजी ने कहा, बेटे तुम्हारे पेट में तो दर्द है, तुम्हें गुलाब जामुन नुकसान करेंगे। बेचारा सोनू क्या करता, वह बहुत पछताया। उसने सोचा यदि मैंने झूठ न बोला होता तो आज मीठे मीठे गुलाब जामुन मुझे भी खाने को मिलते। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी, ये लेसन समझ आ गया जो मैंने रिवाइज किया वो? वेरी गुड। अभी हम लोग कविता रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 43, कविता होली। स्टूडेंट्स, अभी होली का फेस्टिवल आपने सेलिब्रेट किया ही होगा। अभी होली का फेस्टिवल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, होली भी खेली होगी। तो ये कविता किसके ऊपर है? होली के ऊपर है। होली आई होली आई, होली आई होली आई। मार्च महीने में कौन सा फेस्टिवल आता है? होली आता है। तो क्या बोला इस कविता में? होली आई होली आई, रंगी बिरंगी होली आई, अलग अलग रंग की रंगी बिरंगी क्या आई? होली आई। होली में अलग अलग रंग लगाते ना हम लोगों को, हम लोग एक दूसरे को होली में क्या करते हैं? अलग अलग रंग लगाते हैं। तो रंगी बिरंगी होली कैसी है? रंगी बिरंगी होली आई।
नवल नवेली होली आई, नवल नवेली नई नई होली आई। होली कैसे नवल नवेली यानी नई नई होली आई। तुम क्यों यो खड़े हो भाई, यहाँ क्या बोला है कि तुम क्यों खड़े हो वहां पे, तुम भी होली खेलो, कोई भी खड़े मत रहो, सब लोग होली खेलो। हंसती आई गाती आई, होली कैसे आई, हंसती और गाती। होली जब आती तो हम सब लोग क्या होते, बहुत खुश होते, बहुत हंसते हैं, बहुत गाते हैं। झोली में खुशियां लाई, और होली आते सब लोग खुशी से भर जाते हैं, सब माहौल खुशी से क्या हो जाता है, भर जाता है। इसलिए सब लोग की झोली में क्या लाई, होली आके सबके झोली में खुशियां लाई, यानी सब लोग खुश हो गए। सबको गले लगाते आई, होली कैसे आई, सबको गले लगाते। होली के त्योहार में, फेस्टिवल में सब लोग एक दूसरे को गले लगाते, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जीवन में है बजी शहनाई, जीवन में शहनाई बजती है। जैसे जब शादी होती तभी भी शहनाई बजती है, वैसे भी होली के त्योहार में, होली के फेस्टिवल में क्या बताया है, शहनाई बजती है। क्या बजती है, शहनाई बजती है। सब लोग होली के फेस्टिवल में खुश होते, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अलग अलग रंग लगाते हैं एक दूसरे को। स्टूडेंट्स मुझे बता, आप लोग भी होली खेलते हो ना? कौन कौन होली खेलता है? सब लोग होली खेलते होगे, एक दूसरे को रंग भी लगाते होगे। यस, तो ये कविता किसके ऊपर है, होली के ऊपर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी ये कविता मैं रीड करी, ये कविता बहुत छोटी है, ये कविता मैं रीड करी, आप लोग भी मेरे पीछे रीड करना। होली, होली आई, रंगी बिरंगी होली आई, नवल नवेली होली आई, तुम क्यों यो खड़े हो भाई, हंसती आई गाती आई, झोली में खुशियां लाई, सबको गले लगाते आई, जीवन में है बजी शहनाई। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स मुझे बता, हम लोगों ने होली कविता जो अभी रिवाइज की, मैंने आपको ये कविता, होली कविता रिवाइज की, वो आपको समझ आ गई? वेरी गुड। अभी हम लोग लास्ट पोयम जो है वो कविता रिवाइज करते हैं। कौन सी कविता है ये? है शारदे माँ, ये कविता है। यस, अभी हम लोग ये कविता रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 44। हे शारदे माँ, अभी मैं आपको ये कविता रिवाइज करवाती हूँ, आप लोग ध्यान दो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। शारदे माँ मतलब सरस्वती माँ, जिसे हम विद्या की और कला की देवी मानते हैं। किसे? शारदे माँ को हम विद्या की, कला की देवी मानते हैं। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता यानी हम लोग कौन है? नादान है, हम अज्ञान है, हम नादान है। हमें आप तार दो, हमें आप क्या करो? तार दो। हमें आप ज्ञानी बना दो, हम अज्ञान है, हमें आप ज्ञानी बना दो, हमें आप तार दो। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे। शारदे माँ ज्ञान की देवी है, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। शारदे माँ क्या है? ज्ञान की देवी है, तो हर अक्षर, हर स्वर उसी से बनता है और उसी से ही संगीत बनता है। शब्द भी उसी के है और गीत भी उसी के ही है। किसके है? शारदे माँ के, क्योंकि शारदे माँ ज्ञान की देवी है, कला की देवी है। हर शब्द भी उसी का है, हर स्वर भी उसी का है और हर गीत भी उसी का ही है। शारदे माँ कौन है? सरस्वती देवी है, हमें स्वर गीत सिखाती है। हम अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें
प्यार दे माँ। शारदे माँ के बिना हम कैसे हैं? अकेले हैं, अधूरे हैं। शारदे माँ के बिना हम कैसे हैं? अधूरे हैं, अकेले हैं। शारदे माँ से हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शरण में लेके हमें प्यार दे माँ। तू श्वेतवर्णी कमल पे विराजे। तू श्वेतवर्णी मतलब, श्वेत मतलब सफेद रंग, वर्णी यानी पहनना, श्वेत वर्णी यानी श्वेत यानी सफेद रंग, वर्णी यानी पहनना। तू सफेद रंग के कपड़े पहनती हुई कमल पे विराजती है, कमल पे बैठती है, मतलब कमल पर तू क्या करती है? बैठती है। कौन? शारदे माँ। श्वेतवर्णी यानी सफेद रंग के कपड़े पहन के कमल पे विराजती है, कमल पे बैठती है। ये देखो, कमल पे बैठी है। कौन? शारदे माँ। श्वेतवर्णी कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के। हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हाथों में क्या है उसके? वीणा। वीणा क्या है? उससे हम वीणा को संगीत वाद्य बोलते हैं, उससे संगीत बजाते हैं। मुकुट यानी उसके सर पे जो है उसको क्या बोलते हैं? मुकुट। मतलब देवी वीणा बजाकर संगीत गाती, क्योंकि वो कला की देवी है। देखो, उसके हाथों में वीणा है। वीणा एक संगीत वाद्य, और उसके सर पे क्या है? मुकुट। क्या है उसके सर पे? मुकुट है। क्या है उसके सर पे? मुकुट। मुकुट सर पे साजे यानी पहना हुआ है, सर पे क्या पहना हुआ है? मुकुट। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे। हमारे मन से क्या मिटा दे? अंधेरा। तो यहाँ क्या बोला है? हमारे मन में जो अंधेरा है वो मिटा दे। शारदे माँ को हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में जो अंधेरा है, जो बुराई है, वो मिटा दे। यह प्रार्थना करते और हमें उजालों से भर दे। उजालों का संसार दे माँ। हमको उजालों का संसार दे माँ। हमारे मन में जो बुराई है, अंधेरा है, वो मिटा दे और हमें उजालों से भर दे। उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। शारदे माँ यानी कौन? सरस्वती देवी, जिसे हम विद्या की, कला की देवी मानते हैं। यस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कविता रिवाइज की। अभी ये कविता हम लोग रीड करते। मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे पीछे रीड करना, ठीक है? हे शारदे माँ, मेरे पीछे रीड करो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। तू श्वेतवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, ये कविता हम लोगों ने रिवाइज की, वो समझ आ गई। इस कविता में क्या बताया? शारदे माँ के ऊपर बताया है। शारदे माँ कौन है? सरस्वती माँ है, जिसको हम सरस्वती, कला की, विद्या की देवी मानते हैं। आज हम लोगों ने हे शारदे माँ कविता रिवाइज की, होली कविता रिवाइज की। होली कविता तो आपको समझ आई होगी, क्योंकि हम लोग होली फेस्टिवल, त्योहार सेलिब्रेट करते। और हम लोगों ने कौन सा?
ये लेसन झूठ का फल रिवाइज किया। झूठ का फल शारदेमा और होली कविता रिवाइज की। तो स्टूडेंट्स मुझे बता आपको समझ आ गई? आप लोग भी मैंने अभी जो रिवाइज किया 1 लेसन और 2 पोयम वो घर पे आप लोग लर्न करना और रीड करना। ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू।